केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर लगातार बढ़ रही है अत्याचार की घटनाएं। राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर बताया विफल। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित, फिर से खुले पेट्रोल पंप। राज्य सरकार के साथ वार्ता के बाद हुआ फैसला, हाई पावर कमेटी का होगा गठन, जनता को मिली राहत। प्रदेश में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में जुट रही भीड़। सीकर में आयोजित जनसभा में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय सांसद ने राज्य सरकार को किया कटघरे में खड़ा। जयपुर में वायुसेना का एयर शो सूर्य किरण शुरू। जवानों ने विमानों के साथ दिखाई रोमांचकारी कलाबाजी। कल तक जयपुर के आसमान में गरजेंगे वायुसेना के जंगी विमान। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। गर्मी से परेशानी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 3-4 दिन जारी रहेगा बारिश का क्रम। नमस्कार, सुबह समाचारों में सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उदयपुर में प्रेस से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और गहलोत सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस शासन से प्रताड़ित है। राजस्थान में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो मैं कहूँ कि अतिथि देव भाव की भावना को लेकर जो चलते थे वो सदा एक तरह से अपना घर लगता है। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ की सरकार के चलते न यहाँ की बच्चियाँ न यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती। महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान पिछले 5 वर्षों में हुआ। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार पे नंबर 1 हुआ और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाए। तो जहां टोंक जिले में अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, वहीं पर सीकर के कावड़ में 14 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। झालावाड़ जिले के सदर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई। नागौर के पर्वतसर में 11 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या। पेट्रोल डीजल पंप संचालकों की प्रदेश व्यापी हड़ताल सरकार की पहल के बाद 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियास के साथ एसोसिएशन की वार्ता के बाद ये फैसला लिया गया। खाद्य मंत्री और एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि 3 मांगों पर सहमति बनी है। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी गठित की गई है। ये कमेटी 10 दिन में मांगों पर अध्ययन करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। हाई पावर कमेटी बनेगी जिसमें ये लोग भी होंगे और एक हाई पावर कमेटी सरकार की इस सारे मामले में स्टडी करके 10 दिन में सारा फैसला लेगी। सरकार ने ऐसा नहीं कोई डेडलॉक किया हो, हमने हमारी तरफ से बात खुली थी। ये भी मेरे परिवार सब खास है, सारे घर के लोग हैं। एक तो जीएसटी काउंसिल में इसको सम्मिलित करने के लिए सरकार के द्वारा अभिशंसा, प्लस 10 दिन में एम्पावर्ड कमेटी जिसमें हमारे 3 सदस्य, 10वें दिन से वो अधिक किसी भी रूप में विलंब नहीं करेगी। 10 दिन से पूर्व उसमें निर्णय लेना है। वैट हमारा पंजाब राज्य की समतुल्य करवाने के लिए हमारी मुख्य मांग है। तीसरी, एक आईएएस अधिकारी वित्त विभाग से हनुमानगढ़ में वृद्धागार बनाने के लिए निश्चित रूप से करते हुए केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति लगाने के लिए नियुक्ति करनी। 10 दिवस के लिए हम स्थगित कर रहे हैं। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा संवाद इंडिया का आयोजन किया गया। अमृतकाल के पंच प्रण पर युवाओं ने सवाल भी पूछे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत युवा संवाद और अमृत कलश यात्रा शुरू हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यह युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे महाविद्यालय के करीब 200 से अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जो पंच प्रण हैं
उनसे किस प्रकार हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बना सकते हैं, हम भारत का स्वर्णिम काल ला सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ अपने विचार अभिव्यक्त किए और युवाओं ने भी अपनी शंकाएं यहाँ पर अपनी दी, अपने प्रश्न किए और उनका एक पूरा तार्किक तरीके से उनको उत्तर दिया गया और ये काफ़ी एक अच्छा कार्यक्रम था जिसमें युवाओं की सहभागिता भी रही। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में जुट रही भारी भीड़ से पार्टी नेता आश्वस्त हैं। सीकर जिले में फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ में आयोजित सभा को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जनता के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश में भाजपा का परचम लहराने की उम्मीद जताई। परिवर्तन का जो आह्वान, जो आगाज मैंने देखा, मैं कई यात्राओं का साक्षी रहा हूं, पर आज इस सरकार के प्रति गुस्सा और बदलाव की बदलती इच्छा जो यहाँ के जन में मैंने देखी, मैं कह सकता हूं कि ये परिवर्तन होके रहेगा। हमारी इस यात्रा में जो आज हमारा 10वां दिन पूरा हुआ है, इस यात्रा ने लगभग 40 बड़ी सभाएं और 112 इस प्रकार की छोटी सभाएं की है। जनता इस भ्रष्ट सरकार को, इस दहशतगर्दी जिस सरकार के राज में है, उसको बदलना चाहती है। किसान बदलना चाहता है, नौजवान बदलना चाहता है। सीकर जिले में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण था। सीकर की जनता ने मन बना लिया है कि हमें सीकर में कमल खिलाना है, हमें लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलाना है, फतेहपुर में कमल खिलाना है। 3 विधानसभाओं में आज हमारी यात्रा थी और अशोक गहलोत के 4.5 साल का जो भ्रष्टाचार था उससे लोग तंग आ चुके हैं। पब्लिक का ये आवाज है कि अब ये राज बदलना है और राजस्थान में भाजपा को लाना है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का बूंदी जिले के हिंडौली में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद सुभाष पहेड़िया, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को निशाने पर लिया। से ये माहौल बना हुआ है। हाड़ौती की धरती पे परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हिंडौली की धरती से होने जा रहा है और आप देखिए हिंडौली की विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता किस तरह परिवर्तन यात्रा के स्वागत को आतुर है। एक उत्सव और समारोह के रूप में कार्यकर्ता स्वागत करना चाहता है। निश्चित तौर पर यह परिवर्तन है और हिंडौली विधानसभा का कार्यकर्ता तीव्र परिवर्तन की लहर जगाई देगा। भ्रष्टाचार, बलात्कारी, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाली है। परिवर्तन यात्रा आज हाड़ौती का आगाज हिंडौली की धरती से हो रहा है और हिंडौली की धरती में आगाज में आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है। स्वागत से लग रहा है कि राजस्थान के हिस्सों के साथ साथ हिंडौली की धरती में परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन तो होना तय है और निश्चित तौर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में और हिंडौली विधानसभा भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे। जयपुर शहर सांसद रामचरण पोहरा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना में गोद लिए गांव भंबोरिया में सांसद कोष से निर्मित 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सांसद ने सीसी सड़क, शौचालय, टीन शेड निर्माण आदि का लोकार्पण किया। तो 25 लाख की लागत से आपके जो वोट की ताकत आपने वोट दिया तो उससे 25 लाख भी आपके गांव में लगने का काम हो। आपने वोट दिया तो आपके यहाँ पर 2 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी होगा वो भी काम यहाँ पर हो जाएगा। तो एक भंबोरिया हमारा एक आदर्श पंचायत बने, हर घर को स्वच्छ पानी मिले, हर घर को लाइट मिले, रोशनी मिले, हर घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय मिले।
वायुसेना की ओर से जयपुर के जल महल की पाल पर 3 दिवसीय एयर शो सूर्य किरण की कल रोमांचक शुरुआत हुई। इस दौरान जवानों ने विमानों से अदम्य साहस के साथ कलाबाजी दिखाई। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम इस शो के दौरान अदम्य साहस और दक्षता का प्रदर्शन कर रही है। अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। इस शो को देखने एनसीसी के कैडेट्स और स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी सहित आमजन भी पहुंच रहे हैं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी विश्वकर्मा योजना को लेकर जोधपुर के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश में विश्वकर्मा समुदाय बड़े पैमाने पर रहता है। ऐसे में यह योजना इन लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग की महिला, मजदूर, हस्तशिल्पकार और युवाओं को रोजगार देना है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में हस्तशिल्पियों के लिए, श्रम विभाग के श्रमिकों के लिए और गोमंतु बोर्ड के कार्ड धारकों के लिए और NULM की महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना लाए हैं, जिसमें 5,000 रुपये तक के टूल किट हस्तशिल्पियों और श्रम विभाग के कामगारों के लिए सरकार करेगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अगर 5,000 तक का टूल किट है तो 100% उनको पुनर्भुगतान हो जाएगा। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो 5,000 तक का अमाउंट उनको पुनर्भुगतान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने हमारे लिए विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसकी वजह से हम ये थोड़ा बहुत जैसे टूल किट वगैरह दे रहे हैं गवर्नमेंट सरकार हमें, इससे हमारे रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए पहले हाथ से काम करते थे, उसके लिए उसके अंदर है ना कम होता था काम, अब मशीन से ज़्यादा हो रहा है। इसलिए धन्यवाद मोदी सरकार का। सरकार की तरफ से विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना जो चलाई गई है, उसके लिए जो हमें लेदर का काम करने के लिए लेदर के टूल के लिए और जो महिलाएं कसीदा का काम करती हैं उनके लिए मशीन दिलवाई, मशीन की व्यवस्था की गई है। कुछ आर्टिजनों ने मशीन खरीद ली है और वो मशीन पे अपना काम चालू कर दिया। पहले वो महिलाएं जो काम करती थी पूरा हैंडमेड काम करती थी, सारा प्रोडक्ट पे कसीदा निकालती थी और उसी को क्लोजिंग भी सुई से करती थी। मगर अब मशीन देने से बाद में उनका ये फ़ायदा हुआ, जैसे कोई कुशन बना रही है तो मशीन पे कसीदा निकाल कर, हाथ से कसीदा निकाल कर वो मशीन से क्लोजिंग करेगी। 28 अगस्त की रात कुचामन सिटी में 2 युवकों की हत्या के मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुचामन थाना प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी वे भी शामिल है जिन पर एसपी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इन सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हत्याकांड के पश्चात में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और तत्काल जो है आरोपियों के बारे में पता लगा है। उच्च अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित आए। श्रीमान एसपी साहब डीडवाना कुचामन के निर्देशों के अंदर जो है वो विभिन्न टीमों का गठन किया गया और इन टीमों के द्वारा लगातार जो है तकनीकी सहायता से और सूचनाएं प्राप्त करके अपराधियों के पीछे लगे रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज दिनांक तक उनमें से कुल 14 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राज्य के कुछ भागों में मानसून फिर सक्रिय है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अनेक भागों में 2 दिन से हो रही बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से भी आसमान में काली घटा छाई हुई है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। और अब चलने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर लगातार बढ़ रही है अत्याचार की घटनाएं। राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर बताया विफल। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित, फिर से खुले पेट्रोल पंप। राज्य सरकार के साथ वार्ता के बाद हुआ फैसला, हाई पावर कमेटी का हुआ गठन, जनता को मिली राहत। प्रदेश में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में जुट रही भीड़। सीकर में आयोजित जनसभा में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय सांसद ने राज्य सरकार को किया कटघरे में खड़ा।
जयपुर में वायुसेना का एयर शो सूर्य किरण शुरू। जवानों ने विमानों के साथ दिखाई रोमांचकारी कलाबाजी। कल तक जयपुर के आसमान में गरजेंगे वायुसेना के जंगी विमान। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। गर्मी से परेशानी से लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 3-4 दिन जारी रहेगा बारिश का क्रम। सुबह समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।